हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। जो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो VLCC के पर्ल फेशियल किट के रिव्यू देने आई हूँ। बता रही हूँ आप लोगों को कि आप ये किस स्किन टोन पे कर सकते हो। ये आप फेयर एंड किसी भी टोन के स्किन पे आप ये कर सकते हो, कोई भी टोन हो। स्पेशली आप फेयर टोन पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो इसमें स्टेप है ना वो 6 स्टेप हैं। फर्स्ट है हमारा क्लींज़र, और क्लींज़र के बाद है स्क्रब, फिर जेल है एंड देन क्रीम, पैक एंड लास्ट है हमारा मॉइस्चराइज़र। और काफ़ी अच्छा ये फेशियल है और काफ़ी ग्लोइंग है। और जब पर्ल हम किसको बोलते हैं, एक मोती के लिए जो है हम पर्ल बोलते हैं। तो जो शाइन आती है ना बाद में, वो पर्ल जैसी ही आती है और काफ़ी अच्छा ग्लो आता है फेशियल का। तो देखिएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, और मैं स्टेप भी आप लोग को बताऊँगी कि हम किस तरह से स्टेप करेंगे। ये वाली किट आप 4 से 5 लोगों के आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आप ये मार्केट से भी अवेलेबल कर सकते हो, मार्केट में जाके भी। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी। तो ये टोनर है, आप या तो रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं या पानी का चाहें तो पानी का यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे सीरम, और ये मेरा विटामिन सी का गुड वाइब्स का सीरम है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप उसको सीरम का यूज़ ज़रूर करें। आपके पास जो भी हो वो आप कर सकते हैं। ये मेरे पास गुड वाइब्स का था और प्लम का था, दोनों है मेरे पास में। तो देखिएगा मैं किस तरह से इसका यूज़ करूँगी। वैसे मैं प्लम का ही यूज़ करूँगी। आप क्लाइंट का जो फेस है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का फेस है। तो सबसे पहले हमने टिश्यू की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। और क्लीन करना ना गाइस बहुत ज़रूरी होता है कि हम बाहर धूल मिट्टी से आते हैं, तो जब भी आप किसी का फेशियल करें तो उनका फेस को क्लीन ज़रूर कर लें। इसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं क्लींज़र। जो भी प्रोडक्ट है ना आप 10 ग्राम ले सकते हैं, इसे ज़्यादा ना लें क्वांटिटी में। और जो क्लींज़र हमको अप्लाई करना है वो 2 से 3 मिनट के लिए अप्लाई करना है। देखिएगा मैं फिंगर की हेल्प से, और क्लींज़र से जो है वो हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट हमारा लगा हुआ होता है फेस पे वो भी हट जाता है अगर आपने नहीं हटाया। तो क्लींज़र जो है वो हर कोई भी फेशियल हो ना उसमें जो है वो यूज़ होता ही होता है क्लींज़र का, वो स्टेप आता ही है। तो क्लींज़र जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फेशियल के लिए। तो क्लींज़र का आप कर रहे हैं, और देखिएगा जैसे नॉर्मल फेशियल करते हैं आपको करना वैसे ही है। और मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी कि कौन कौन से स्टेप होते हैं फेशियल के लिए। तो देखिएगा कि कितने मैंने जो है वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया। आप ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं करेंगे, स्मॉल मतलब थोड़ा सा हल्के हाथों से ही करेंगे, ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं करेंगे। और गाइस इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपको 2 से 3 मिनट तक आपको करना है, ठीक है। ये हमारा ज़रूरी पार्ट होता है। इसीलिए होता है कि जो भी हमारे या तो हमारी स्किन इवन मतलब एनेबल हो जाती है, उसके लिए हमें फेशियल कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे अपर लिप्स के आसपास ब्लैक हो जाती है, हमारे आइज़ के आसपास ब्लैक हेड्स डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो आप उसके लिए यूज़ करें। तो सेकंड जो पार्ट है वो हम ले रहे हैं स्क्रब का, और स्क्रब भी इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है। तो मैंने जो है क्लींज़र के साथ में रोज़ वाटर का यूज़ नहीं करा था, पर आप स्क्रब के साथ में रोज़ वाटर या पानी का यूज़ ज़रूर करेंगे। और वीडियो फास्ट है गाइज, तो आप ज़्यादा टाइट हाथों से बिल्कुल भी ना करें, लाइट हैंड से करें। और ये फर्स्ट टाइम मेरा फेशियल ले रही थी तो शायद इसीलिए इनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो रहे हैं। तो देखिएगा कि आपको नीचे की साइड से आपको लेके जाना है, सारी स्क्रब को अप्लाई करना है, ईयर के पास भी लेके जाना है। स्क्रब से होता क्या है कि एक्चुअली ना जो भी हमारे मतलब जैसे कि हमारे नोज़ी के पास ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो इससे क्या है सारी डेड स्किन जो होती है वो हमारी निकल जाती है स्किन की, कि काफ़ी टाइम से हमारे धूल मिट्टी जो भी जमा हो जाती है ना, तो वो इससे हमारी हट जाती है स्क्रब से। तो देखिएगा कि मैंने आपको बता रही हूँ कि रोज़ वाटर का आपको यूज़ करना है। इसे सूखा बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि अगर आप सूखा यूज़ करेंगे तो ये हमारे रैसेस कर देगा फेस में। और मतलब टाइट हाथों से आप बिल्कुल भी ना करें, सॉफ्ट हाथों से करें, वरना आपके फेस में या तो ईचिंग भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर ये होता है कि ना कि प्रोडक्ट में कोई कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है। पर आप अगर हार्ड हाथों से कर रहे हो ना, तो करने का भी एक तरीका होता है। तो वो करने का तरीका बहुत आप अच्छे से करें तो फेशियल का ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। मेन हमारा फेशियल का ग्लो जो होता है ना वो फेशियल करने से ही ज़्यादा आता है कि आप फेशियल किस तरह से कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो मैं एक वीडियो आपको स्पेशली स्टेप के बारे में भी ज़रूर डालूँगी, और हो सकता है मैं कल भी डाल दूँ।
तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो ये हमारे जैसे कि हम ये कर रहे हैं लिप्स के तो यहाँ पे हमारे लाइंस पड़ जाती हैं, तो वो लाइंस हमारी हट जाती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है ना, तो एज के साथ साथ में हमारे रिंकल्स वगैरह पड़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें फेशियल कराना बहुत ज़रूरी होता है। और उसे वाइप्स की हेल्प से रिमूव कर देंगे गाइस। और रिमूव करने के बाद में मैं दे रही हूँ इन्हें स्टीम भी आपको 2 मिनट्स तक देनी है, ज़्यादा स्टीम नहीं देनी है। स्टीम से क्या होगा, जो भी हमारे ओपन पोर्ट्स हैं ना वो ओपन हो जाएंगे, जो भी हमारे ओपन पोर्ट्स हैं, और आराम से हमारे जो भी इनकी नोज़ी के पास ब्लैक हेड्स हैं ना वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो आप जब भी फेशियल करें तो स्टीम ज़रूर दें, स्टीम से हमारे ओपन पोर्ट्स ओपन होते हैं। तो ये तो आप स्टीम तो नॉर्मली भी अगर आप लेना चाहें तो नॉर्मल में भी ले सकते हैं। तो देखिएगा मैंने एक कॉटन लिया है, और ये जो हम ब्लैक हेड्स निकाल रहे हैं ये आप मार्केट में अवेलेबल होता है, 20 रुपीज़ समथिंग आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि उनके ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, और साथ में मैंने कॉटन भी ले रखा है, कॉटन को टोनर की हेल्प से गीला भी कर रखा है। जो भी आपका मतलब ये निकल रहा है वो आप कॉटन से साथ के साथ वॉश कर दें कि वो गंदगी आपके फेस पे ना लगे। तो देखिएगा मैंने एक साइड का निकाल दिया, देन हम सेकंड साइड का भी निकाल रहे हैं। इस तरह से आप ब्लैक हेड्स भी ज़रूर निकालें, और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप ये ले सकते हैं। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है हमारा जेल, और जेल को आपको ना स्किन में एब्जॉर्ब कराना होता है। तो ये आप अच्छे से, इसमें कोई रोज़ वाटर या पानी का यूज़ नहीं करना है, ये आप भी 3 से 4 मिनट तक आप अप्लाई करेंगे, और ये सारा आप अपने हैंड की हेल्प से ना सारा अपने स्किन में एब्जॉर्ब करा देंगे। वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कराएं, और देखिएगा मैंने सिर्फ फिंगर की हेल्प से ही एब्जॉर्ब करा रही हूँ, मैं कोई टाइट हैंड नहीं यूज़ कर रही हूँ। और आप रिंग वाली जो फिंगर होती है ना आप उससे भी कर सकते हैं इजीली, मतलब। और देखिएगा कि ये एक हमारा स्टेप है, वो स्टेप मैं कर रही हूँ, अपने चिन की तरफ कर रही हूँ, अपने ईयर भी आप साथ के साथ करें, ज़रूर करें। तो ईयर के आसपास जो भी गंदगी होती है वो भी क्लीन हो जाती है। तो आप इस तरह से फेशियल करेंगे तो गाइस अच्छे से ग्लो आने वाला है। और VLCC के सारे फेशियल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे जो मैं रिव्यू बता रही हूँ वो पर्ल का है। और हर किसी VLCC के ना हर किसी उसमें जो भी, जैसे कि हमारे इसमें 6 वो हैं पैक हैं, उसमें 6 ना हो 5 होते हैं। तो आप उस तरह का ध्यान रखें कि हर किसी में 6 नहीं निकलता है। अब हमारा 4th आता है क्रीम का, और क्रीम भी आपको गाइस बहुत अच्छे से अप्लाई करनी होती है। क्रीम का ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि हमारी अगर ऑयली स्किन है तो इतना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो समथिंग आपको 15 मिनट तक आपको स्किन में अप्लाई करनी होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। और ये भी आपको अपने स्किन में ना एब्जॉर्ब करानी होती है। पर पता है कि करते करते हमारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं कि क्रीम अगर एब्जॉर्ब हो जाती, तो इसलिए आप रोज़ वाटर का यूज़ इसमें ज़रूर करें, और इसे 15 मिनट तक और अच्छे से सारे स्टेप जो है वो हमारे क्रीम वाले सेक्शन में ही सारे के सारे हमारे आते हैं। तो इसमें भी आप अच्छे से देख लें, आप फोरहेड को अच्छे से करें, अपनी आईब्रो के प्रेशर पॉइंट को भी आप अच्छे से करें, और आप अपने आइज़ पे भी अच्छे से करें, जो भी डार्क एरिया है वहाँ पे भी अच्छे से करें। आप देखिएगा मैंने दोनों फिंगर को क्रॉस करके और अच्छे से कर रही हूँ, मैं नेक को भी अच्छे से कर रही हूँ। आप बैक भी अच्छे से कवर करें, बैक पे भी जब भी आप फेशियल करते हैं तो बैक भी ज़रूर कवर करें। और ईयर के पास आप जब फेशियल हो तो आपकी ना सारा स्किन फेस से लेके गर्दन तक सब कुछ सेम दिखना चाहिए। तो इसलिए फेशियल जब आप करें तो प्रॉपर तरीके से करें। देखिएगा जब अगर आप क्लाइंट का कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, देखिए सेकंड टाइम भी वो ज़रूर आएंगे। आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वो सेकंड टाइम नहीं आएंगे। तो आप जो भी वर्क कर रहे हो ना अपने क्लाइंट के ऊपर, तो उसका 100% आप दो, जिससे कि वो आगे भी आएँ और औरों को भी साथ में लेके आएँ। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप पार्लर अपना खोलना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आगे भी आप मतलब अपनी शॉप खोल सकते हो। देखिएगा ये हमारे प्रेशर पॉइंट है कि आप ले जाके फोरहेड की तरफ को आपको प्रेशर देना है। जो भी हमारी स्किन लटक जाती है ना, लूज़ हो जाती है, तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाती है। तो इसलिए हमें फेशियल का देना होता है। और हमेशा जितने भी हम स्टेप करते हैं ना, वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ही हमें लेके जाने होते हैं, जिससे कि स्किन हमारी एक शेप में रहे और शेप ख़राब ना हो। ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। प्रेशर पॉइंट देने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि क्या मैं बताऊं आपको कि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और फेस भी जो है वो फ्रेश आपका दिखाई दे। आपको साथ में आपको ना बैक में भी प्रेशर पॉइंट देना होता है और अपने शोल्डर पे भी आपको प्रेशर पॉइंट देना होता है।
तो मैंने ये वीडियो में नहीं डाला है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो मैंने O3 का डाला है, उसमें मैंने सारा प्रेशर पॉइंट बताया है आपको। तो उसके बाद में आप रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद में मैं यहाँ यूज़ करूँगी सीरम का, और हल्का सा इनकी ड्राई स्किन थी इसलिए मैंने सीरम लिया है। सीरम को भी मैं 1 से 2 मिनट तक स्किन में एब्जॉर्ब करूँगी। आपके पास जो भी सीरम हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप सीरम का यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सीरम का यूज़ ना करें, आपका क्रीम से भी हो जाएगा। पर अगर आप अच्छे से एक फेशियल देने की सोच रहे हैं तो आप फुल टू उन्हें सारा वर्क अपना दिखाएं, सब कुछ दें, तो उनकी स्किन में एक अलग ही ग्लो आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन कितने मतलब शाइन कर रही है। अब हमारा 5th है हमारा पैक, और देखिएगा इसका पैक जो है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा है। इसके पैक में, हमारे पर्ल के पैक में बहुत अच्छा है, और इसका रेडियंटल है, और ग्लोइंग स्किन जो होगी वो हमारी होगी। इस पैक के बाद में आप फाइनल लुक देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लुक है उसका। तो ये आपको भी 10 से 15 मिनट तक आपको रखना है। जैसे कि आपका सूख जाता है तो उसे वाइप ऑफ कर देंगे आप। तो वैसे भी आपको 10 मिनट तो आपको कंपलसरी है ही रखना। तो ये 10 मिनट आप चाहें तो आप पूरा नेक भी कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 मिनट रखने के बाद में रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने के बाद में हमारा लास्ट आता है मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र जो है इसका येलो कलर का निकलता है इस वाले उसमें ना फेशियल में। तो मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर देंगे और आप ऐसे ही रहने देंगे, फेस को वॉश नहीं करेंगे। और क्लाइंट को बोलेंगे कि 4 घंटे तक वो अपने फेस पे पानी ना आने दें, और फेस जब घर से बाहर, शॉप से बाहर निकलें तो वो कवर करके निकलें फेस को। और अगर आप लोग उनसे बोलें कि 24 आवर्स तक वो फेस वॉश या जो भी है वो यूज़ ना करें, अगर वो यूज़ करते हैं तो स्किन उनकी ब्लैक पड़ जाएगी। तो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो के साथ बने रहिएगा मेरे साथ।